नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको एक बार फिर लेकर आए हैं देश की आर्थिक राजधानी यानी माया नगरी मुंबई में। मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर रहने के लिए जगह काफ़ी कम है। हर तरफ कंक्रीट का जंगल, भीड़ भाड़ यही आपको नज़र आता है और प्रकृति से थोड़ी दूरी यहाँ पर महसूस होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ गिने चुने इलाके हैं जहाँ आप अपने आप को प्रकृति यानी नेचर के काफ़ी पास महसूस करेंगे। और ऐसा ही एक इलाका है यहाँ का पवई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ की प्यारी सी पवई लेक, जो इस इलाके को काफ़ी खूबसूरत बनाती है। साथ ही यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ, जो एक माकूल इलाका बनाती हैं आपके रहने के लिए, लाइक ए हिल स्टेशन। तो मुंबई के इस हिल स्टेशन में ही आज हम चर्चा करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफ़र की शुरुआत करें, आइए एक नज़र डालते हैं पवई पर। पवई को मुंबई का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। पवई की खूबसूरत झील और यहाँ पर बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियां इसे किसी हिल स्टेशन का ही लुक देती हैं। यही कारण है कि भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतों के शहर मुंबई में ये सुकून भरी जगह सबको अपनी तरफ खींचती है। बिल्डरों ने भी इसकी अहमियत को काफी पहले समझ लिया था और इसीलिए आज पवई मुंबई के सबसे पसंदीदा और महंगे रिहायशी इलाकों में से एक है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा पवई में मौजूद आईआईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट्स के चलते भी ये जगह खास बनती है। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के यहाँ से गुजरने से पवई की कनेक्टिविटी मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे से काफी अच्छी है। एक अपर क्लास इलाका होने के कारण पवई में कई बड़े होटल्स और रिसोर्ट मौजूद हैं। इसके अलावा पवई में अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल्स भी हैं। लेकिन पवई में घर लेना किसी सपने से कम नहीं है। पिछले 5-6 सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में कई सौ गुना की बढ़ोतरी हुई है और आज यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का भाव 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक जा पहुँचा है। तो ये आपने देखा मुंबई का पवई इलाका, और आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, जिसके लिए आज हमने चुना है मुंबई के जेसी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को। और ये पवई में बना रहे हैं भक्तानी कृषांक करके एक प्रोजेक्ट, जहां पर बन रहे हैं प्रीमियम 4 BHK फ्लैट्स। तो इससे पहले कि हम आपको इस प्रोजेक्ट में ले चलें और दिखाएं कि किस तरह के घर वहां पर बनाए जा रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं जेसी होम्स के अब तक के सफर पर। मुंबई की जेसी ग्रुप की कंपनी जेसी होम्स रियल स्टेट में 4 दशक से ज्यादा का सफर पूरा कर चुकी है। रियल स्टेट में इतना जबरदस्त अनुभव रखने वाली कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है। बीते 4 दशकों में कंपनी ने अपने शानदार काम से खुद को काफी ऊंचे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसा मुकाम है जहां पहुंचने का सपना हर कंपनी देखती है और जहां ग्राहक सिर्फ आपका नाम सुनकर ही भरोसा कर लेते हैं। अब तक कंपनी 20 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण कर चुकी है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। अब तक 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी जेसी होम्स के पास 2000 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक परिवार है। भक्तानी परिवार की इस कंपनी ने अब युवा पीढ़ी ने कमान संभाल ली है। कंपनी के चेयरमैन लक्ष्मण भक्तानी के बड़े बेटे मुकेश कंपनी के सीईओ हैं, तो छोटे बेटे दीपेश कंपनी में डायरेक्टर हैं। सिविल इंजीनियरिंग कर चुके दीपेश कंपनी के कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामकाज को संभालते हैं और हर काम पर पैनी निगाह रखते हैं। जेसी होम्स के पवई प्रोजेक्ट भक्तानी कृषांक की जानकारी देने के लिए दीपेश ने पूरा दिन इंडिया रियल एस्टेट गाइड के साथ बिताया। तो ये आपने देखा जेसी होम्स का अब तक का सफर, और आज हम मौजूद है पवई में, जहां पर जेसी होम्स बना रही है अपना प्रोजेक्ट भक्तानी कृषांक। इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट में हम आपको एक घर दिखाएं, एक सैंपल फ्लैट दिखाएं, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। कुल 60,000 स्क्वायर फीट एरिया पर ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जहां पर 25 मंजिल के टावर बनेंगे। इसमें ए और बी 2 विंग होगी, लेकिन खास बात यह है कि ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ 86 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और हर फ्लोर पर 2 ही फ्लैट होंगे। पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 BHK फ्लैट्स बनाए गए हैं ताकि प्रीमियम कस्टमर्स को ये प्रीमियम फ्लैट्स दिए जाएं। कई सारी सुविधाएं आपको इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी, जिनका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये बता दूं कि यहाँ 6 फ्लोर तक पार्किंग और दूसरी सुविधाओं के लिए ही स्थान है। रेजिडेंशियल फ्लोर उसके ऊपर शुरू होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सफर की यहाँ पर, और आपको ले चलते हैं यहाँ के एक सैंपल 4 BHK फ्लैट में और नजर डालते हैं कि किस तरह के घर आपको भक्तानी कृषांक में दिए जा रहे हैं। अब हम हैं भक्तानी कृषांक की फ्लोर लॉबी पर। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट दिए जा रहे हैं, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। तो आइए अब सैंपल 4 BHK फ्लैट में आपको लेकर चलता हूँ, जिसका कि बिल्टअप एरिया है 2200 स्क्वायर फीट। और ये जो 2 एंट्रेंस आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक आपके घर का मेन एंट्रेंस होगा और दूसरा आपके सर्वेंट रूम का एंट्रेंस है, जो बाहर से ही है और इसकी कनेक्टिविटी अंदर जाकर किचन के साथ होती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस सैंपल 4 BHK फ्लैट पर।
अब हमें इस 2200 स्क्वायर फीट एरिया वाले 4 BHK फ्लैट में, और जो पहला एंट्रेंस के बाद हम एरिया, जिस एरिया में हम पहुंचते हैं, जिस कमरे में हम पहुंचते हैं, वो है एनेक्शर रूम या एनेक्शर एरिया। लेकिन आप इसे समझेंगे कैसे? दरअसल ये एक कॉरिडोर है जहां से आप पूरे घर को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बता दूं कि लिफ्ट का एक एंट्रेंस यहाँ पर भी खुलेगा। आपके पास इसके लिए एक पर्सनलाइज स्वैप कार्ड होगा। जब आप स्वैप करेंगे तो ये लिफ्ट का दरवाज़ा आपके इस एनेक्शर रूम यानी आपके घर के अंदर खुलेगा। सीधे हाथ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका किचन है। अगर हम उल्टे हाथ की तरफ बढ़े तो यहाँ पर लिविंग और डाइनिंग एरिया है। और अगर हम यहाँ से सीधे आगे जाएंगे तो इस घर के बाकी के 4 कमरे यानी 4 बेडरूम्स और बाथरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत हम करते हैं इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ। तो ये है इस 4 BHK का लिविंग और डाइनिंग रूम। ये कन्वेंशनल L शेप में बना हुआ है, जहां इस स्ट्रिप को आप आपका लिविंग एरिया मानेंगे 15 बाय 22 का ये, और ये आपका जो स्ट्रिप है 7 बाय 11 का तकरीबन, इसे आपका डाइनिंग एरिया आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डायमेंशंस को छोड़ें, कुल मिला के जगह की बात करें तो इस लिविंग कम डाइनिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मेरे ठीक सामने एक फ्रेंच विंडो आपको दिखाई दे रहा है, और ये है यहाँ पर करीब 9 फीट से ज़्यादा चौड़ी बालकनी, या इसे आप छोटा सा टेरेस गार्डन भी कह दीजिए। अगर आप यहाँ पर कुछ प्लांटेशन कर देंगे तो आपके लिए एक छोटे से टेरेस गार्डन का ही काम करेगा। और सामने से बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको पवई इलाके का यहाँ से दिखाई देगा। और आइए अब दिखाते हैं घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जैसा कि हम हमेशा इंडिया रियल एस्टेट गाइड में कहते हैं कि किसी भी घर में किचन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी श्रीमती जी आपके लिए लजीज पकवान बनाती है। तो आइए इस किचन को सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 9 बाय 13 का ये किचन है। फिर डायमेंशंस को पीछे छोड़ते हैं, लेकिन काफ़ी जगह इस किचन में आपको महसूस होगी। 2 प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, मेन प्लेटफॉर्म और सर्विस प्लेटफॉर्म। 13 फीट जैसा कि मैंने कहा उतना ही लंबा पूरा आपका मेन प्लेटफॉर्म है। यानी जब आप यहाँ पर एक 4 बर्नर वाला बड़े से बड़ा हॉब भी लगाएं तो भी आपके मेन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी जगह छूटेगी, यानी आपको काम करने में काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। साथ ही आपके सर्विस प्लेटफॉर्म पर भी इतनी जगह दी गई है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको ग्रेनाइट लगा के दिया जा रहा है। साथ ही जो मॉड्यूलर किचन आप यहाँ पर देख रहे हैं वो इस फ्लैट के साथ हूबहू इसी तरह से बनकर आएगा। और एक बात इस किचन में कि इसके सामने एक छोटी सी बालकनी दी हुई है, जहाँ से फ्रेश एयर और डे लाइट आपको मिलेगी। यानी दिन में खाना बनाते वक्त आपके किचन में ताजगी भी रहेगी, और साथ ही आपको लाइट जलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके किचन के साथ एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बता दें कि आपके किचन से ही लगा है ये सर्वेंट रूम। छोटा सा ये सर्वेंट रूम, साथ ही सर्वेंट टॉयलेट भी अलग से दिया गया है। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सारी चीज़ें आपका इंतजार कर रही है। मसलन इस घर के बेडरूम्स कैसे हैं, इस घर के बाथरूम्स कैसे हैं, और फाइनली इस घर को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी मुद्रा यानी कीमत देनी होगी, ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं मुंबई के पवई इलाके में, जहां पर आज हम आपको दिखा रहे हैं जेसी होम्स का प्रोजेक्ट भक्तानी कृषांग। कैसे हैं इसके बेडरूम्स? तो ये मैं यहाँ के फर्स्ट मास्टर बेडरूम या मास्टर बेडरूम नंबर 1 में हूँ। 12 बाय 15 का ये एक बड़ा सा कमरा, काफ़ी जगह इस बेडरूम में। यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगाने के बावजूद भी इतनी जगह बचेगी कि एक बेड उतना ही बड़ा और लगा दिया जाए। और इसके स्पेस में इजाफा हो जाता है जब हम इसके बाथरूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि करीब 5.5 बाय 8 का बड़ा सा बाथरूम है। जो फिटिंग्स आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो लग्जरी हाई एंड फिटिंग्स देख रहे हैं, वैसी ही मिलेंगी जैसे आपको दिखाई दे रही है। साथ ही जो मार्बल यहाँ पर यूज़ किया गया है फ्लोरिंग के लिए, वो भी आपको मिलेगा। और इस बाथरूम के साथ लगभग इतना ही बड़ा एक ड्रेसिंग एरिया लगा हुआ है, जिससे इस कमरे का साइज और बढ़ जाता है। यानी कुल मिला के ये आपके लिए परफेक्ट मास्टर बेडरूम है। साथ ही इस मास्टर बेडरूम के साथ लगा हुआ है बाहर एक फ्लावर बेड या बालकनी। फ्रेंच विंडो है यहाँ पर एक फुल हाइट वॉल पर, जहाँ से आपको फ्रेश एयर और लाइट, सनलाइट, डे लाइट लगातार मिल रही है। और इस वजह से इस कमरे को एक लाइवली लुक मिलता है, क्योंकि यहाँ से आप देख पाएंगे सामने का खूबसूरत नज़ारा, पवई का खूबसूरत नज़ारा। और मास्टर बेडरूम नंबर 1 के बाद आइए अब देखते हैं मास्टर बेडरूम नंबर 2। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम नंबर 2। आगे बढ़े उससे पहले बताऊं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस 12 बाय 15 का, ये भी
कमरा है। बेसिकली इसको इस पर्पस से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आप एक बड़ा सा वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपका सारा स्टोरेज मटेरियल, कपड़े, बिस्तर, ये सब आ सकता है। तो ये एक अलग से स्पेस यहाँ पर निकाला गया है। बाकी ये आपका मेन बेडरूम 12 बाय 15 का आपका ये कमरा है। इसके बाहर भी एक प्यारी सी बालकनी है करीब 4 फीट चौड़ी, जहाँ से खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ के हील्स का दिखाई देगा। ये है यहाँ का ड्रेसिंग एरिया करीब 5.5 बाय 8 का, और लगभग इसी डायमेंशन का काफ़ी कलरफुल बाथरूम यहाँ पर है। ये बाथरूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा वॉल से लेकर फ्लोर तक इटालियन मार्बल दिया गया है और काफ़ी प्यारा कलर कॉम्बिनेशन लगाया गया है। ब्लैक के साइड कुछ क्रीमिश रेड सा ये कॉम्बिनेशन जो आपके बाथरूम को काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी एलीट और काफ़ी खूबसूरत बनाता है। अगर हम बात करें इस बाथरूम में बाकी चीज़ों की, तो काफ़ी हाई एंड एक्सेसरीज यहाँ पर दी गई हैं, चाहे वो आपका फ्लश हो या फिर आपका यहाँ पर शॉवर ट्रे हो। तो ये हुआ इस 4 BHK फ्लैट का मास्टर बेडरूम नंबर 2। अब बचते हैं 2 और बेडरूम्स। तो मेरे सीधे हाथ की तरफ एक और बेडरूम जिसका भी एरिया लगभग उतना ही 12 बाय 15, साथ में एक बाथरूम भी, और साथ में ये आपका चौथा बेडरूम जिसे आप गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा डायमेंशन में अंतर है, 12 बाय 14 का ये कमरा, और इसके साथ कोई बाथरूम नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये कि इसके ही साथ लगा है इस घर का कॉमन बाथरूम। ये इस घर का सबसे बड़ा बाथरूम भी कहलाया जा सकता है। 5.5 बाय 9 का इसका डायमेंशन है। ये भी अन्य बाथरूम की तरह काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी एलिगेंट। और अब बारी है कि हम आपको बताएं कि इस फ्लैट को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको कितनी कीमत देनी होगी। हिसाब किताब तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि और क्या सुविधाएं आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। एक स्विमिंग पूल, एक जिम्नेशियम जिसमें आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, साथ ही स्टीम बाथ और मसाज रूम, इस तरह की सुविधाएं, और एक बिलियर्ड्स रूम आपको यहाँ पर बनाकर दिया जाएगा। तो ये तो हुई कुछ सुविधाओं की बात। हाँ, ये एक बात का और जिक्र कर दूं कि ये पूरा घर फुली एयर कंडीशन है, एक्सेप्ट किचन में यहाँ पर एयर कंडीशनिंग नहीं की गई है। पूरा घर आपको एयर कंडीशन मिलेगा, और साथ में यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल्स की जगह पर फुल मार्बल फ्लोरिंग दी जा रही है। ये कुछ फीचर्स हुए। और अब बात कीमत की, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा शुरुआत में बताया कि 25 मंजिला इमारत बन रही है। ए और बी 2 विंग होंगे, कुल 86 फ्लैट्स होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी कीमत बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो रेट इन्होंने लगाए हैं वो है 11 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी अगर आप शुरुआती 6 मंजिल के बाद पर कोई फ्लैट लेते हैं तो वहाँ पर 11,000, और जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी रेट बढ़ता जाएगा, और जो अपर लिमिट है वो है 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। उस हिसाब से यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 4 BHK फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, सबका एरिया एक जैसा है, 2200 स्क्वायर फीट यूजेबल एरिया इनका है, तो जो कीमत आपको चुकानी होगी वो होगी, यानी उसकी रेंज होगी 3,75,00,000 से लेकर 5,25,00,000 रुपए तक। तो ये बजट होगा अगर आप यहाँ पर घर लेना चाहते हैं। तो ये आपने देखा मुंबई के पवई इलाके में जेसी होम्स का प्रोजेक्ट भक्तानी कृष्णांग। और अब इस प्रोजेक्ट और इस कंपनी के बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के डायरेक्टर दीपेश भक्तानी। दीपेश, आपका बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले बधाई कि आप एक खूबसूरत से इलाके में खूबसूरत सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और हमारा पहला सवाल भी आपसे यही कि इस प्रोजेक्ट का USP आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि पवई एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, और इस प्रीमियम लोकेशन में हमने ये ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो कम से कम 5.5 लाख फुट की बिल्डिंग है। लेकिन इस 5.5 लाख फुट की बिल्डिंग में 1,70,000 फुट की सिर्फ एमिनिटीज़ हमने दी है। इसमें 6 लेवल कार पार्किंग है। हमने कम से कम 3 कार पार्किंग हर एक फ्लैट को दिया। आज हम समझते हैं कि बॉम्बे जैसे शहर में लोगों को कार पार्किंग की बहुत ज़रूरत है। हमने यहाँ पे 3 कार पार्किंग एक फ्लैट के लिए अरेंज की है। हमने 2 स्विमिंग पूल्स दिए हैं, स्क्वॉश कोर्ट दिए हैं, हेल्थ क्लब दिया है, जिम्नेशियम्स दिए हैं। तो हमने वो सारी एमिनिटीज़ दिए हैं जो एक बिल्डिंग में एक कस्टमर चाहता है, क्योंकि आज कस्टमर सिर्फ एक 4 दीवार का फ्लैट नहीं चाहता जो हम आज से 10 साल 15 साल पहले देखते थे, पर आज वो चाहता है कि उसके बिल्डिंग में वो हर एमिनिटी हो, जो वो इसी बिल्डिंग में रहे, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल हो। तो हमने वही यहाँ क्रिएट किया है। सिर्फ 80 फ्लैट्स बनाए हैं 4 BHK के। छोटे फ्लैट्स नहीं है, बड़े फ्लैट्स है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को माइंड में रखते हुए। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा USP इस प्रोजेक्ट। चलिए, तो आपने एक प्रीमियम सेगमेंट को यहाँ पर टारगेट किया है सोसाइटी के। लेकिन पवई जिसका आपने जिक्र किया कि इसकी लोकेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खूबसूरत सा इलाका। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन हम बात करें तो आपको पिछले 5 सालों में यहाँ पर किस तरह का एप्रिसिएशन आया, और डाउन द लाइन 5 ईयर्स आप किस तरह का एप्रिसिएशन यहाँ देखते हैं? देखिए, पवई एक टाइम पे काफ़ी सेक्लूडेड था। यहाँ पर
इसे एक बॉम्बे का एक छोटा सा हिल स्टेशन माना जाता था। पवई लेक था जहाँ बच्चे आते थे, पीछे हिल्स था। तो आज भी वो एक ब्यूटी पवई की मेंटेन रही है यहाँ पे, वो पीछे हिल्स है, सब कुछ है। लेकिन जब से JVLR यहाँ कनेक्ट हुआ है तो इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट ईस्टर्न वेस्टर्न सब उसकी बढ़ गई है। तो ये मूवमेंट बढ़ने की वजह से काफ़ी लोग इसे एक नया हब मानते हैं कि यहाँ पे रहने से काफ़ी एक्सेसिबिलिटी है और एक अच्छी प्राइवेसी भी उन लोगों को मिल जाती है, अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाती है। तो यहाँ पर लास्ट 5 सालों में मुझे लगता है बॉम्बे में ऐसी कोई एरिया नहीं होगी जिसको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली है। जो आप अगर यहाँ के रेट्स देखिए 7-8 साल पहले और अगर आज देखेंगे तो कम से कम 500 से 600% जंप कर गया है। दैट उसका ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर लाइफस्टाइल और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ देखे जाए तो यहाँ के लोकल बिल्डर्स और बाकी लोगों की वजह से भी काफ़ी इम्प्रूव है। और एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी अप्रिसिएशन हुई है। चलिए, तो एक अच्छा अप्रिसिएशन इस इलाके को मिल रहा है। अब अगर आपके प्रोजेक्ट की भक्तानी कृष्णांग, तो अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लोगों का काफ़ी ध्यान रखा है, जैसा आपने कहा कि हर तरह की सुविधाएं आप यहाँ दे रहे हैं, तो लोग यानी ग्राहक आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसके लिए? जी, ग्राहकों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर DPOs आ गए हैं, काफ़ी MNCs के हेड ऑफिस आ गए हैं। तो उन लोगों के लिए उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो हाई लेवल स्टाफ है, उन लोगों को ऐसे घरों की काफ़ी ज़रूरत है और उसके लिए ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, पायलट्स बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, जिनको एक जो पूरा टाइम एक रन पे रहते हैं, पूरा टाइम एक पर्टिकुलर जॉब में ऑक्यूपाइड रहते हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा रहा है। नॉट ओनली बिकॉज लोकेशन की वजह से। तो आप देखिए, तो आप पीछे यहाँ से देखेंगे तो आपको पवई लेक दिखता है, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एयरपोर्ट का व्यू है, हिल्स का व्यू है। तो उस तरीके से ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रोफेशनल्स और हाई क्लास लोग जिनको ये प्राइवेसी और लोकेलिटी अच्छी लगती है, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाया। चलिए दीपेश, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि हमें पता लगा है कि 2013 में आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर जब हम किसी प्रोजेक्ट में अपना घर बुक करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये वक्त पे घर मिलेगा। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं बिल्डर्स के, लेकिन वक्त पे डिलीवरी नहीं हो पाती। तो क्या JC होम्स में हम क्या उम्मीद करें कि क्या वक्त पर लोगों को उनका घर मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट में? देखिए, हमने हमेशा ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू रहा है कि लोगों को अपना घर टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि घर खरीदना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आदमी घर 2 या 3 बार लाइफ में नहीं खरीदता, वो एक ही बार घर खरीदता है। तो हम ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाते हैं, अपने टेक्निकल टीम के साथ बराबर बार चार्ट्स बनते हैं। हमारे परमिशंस और हमारी टेक्निकल टीम जो PMC रिप्रेजेंट करती है, वो भी देखते हैं कि ये सब परमिशंस हमें टाइम पे मिल जाए। तो हम ये सारे परमिशंस एक्वायर करते हैं, एक पर्टिकुलर शेड्यूल बनाते हैं और उसमें ये बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। काफ़ी बार इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि समझिए मटेरियल इश्यूज़ हैं या लेबर इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए हम अपने परचेसर को हमेशा 6-8 महीने का ये बफर पीरियड बताते हैं कि शायद इतने पीरियड में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। खाली ये नहीं बताते हुए कि 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, हम हमेशा उनको बताते हैं कि 2.5 से 3 साल में कंप्लीट होगी, क्योंकि एक ऐसी इश्यूज़ भी है, बिल्डिंग थोड़ी डिलेज होती हैं, लेकिन अपने कस्टमर को अपना ट्रू पिक्चर देना ही मेरे हिसाब से सबसे ठीक बात है। बहुत अच्छी पॉलिसी आपको कि कस्टमर को वही बताया जाए जो वास्तविकता हो। चलिए, ये हो गई इस प्रोजेक्ट की बात, लेकिन दीपेश, अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी कंपनी की, JC होम्स की, तो इसके अलावा कंपनी के पाइपलाइन में और क्या-क्या है जो फ्यूचर में आप डिलीवर करने जा रहे हैं? JC होम्स आज की तारीख में सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग बना रहा है और 7-8 साइट्स बॉम्बे में चल रही है जिनमें सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग है। लेकिन अभी हमने काफ़ी लैंड एक्वायर की है, लगभग 40 लाख स्क्वायर फीट के करीब, और उसमें से हम 20 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ देना चाहते हैं। हमने क्रेडाई में भी ये ओथ लिया था कि हम ये सब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, मिशन ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, रियल एस्टेट को एक अच्छा सा लुक देंगे, और JC होम्स उसको फॉलो भी कर रहा है और यही देख रहा है कि जो भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है और जो टॉप बिल्डर्स जो पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं कि JC होम्स उसी पॉलिसीज़ को फॉलो भी करें। एंड वी आर लुकिंग, हम देख रहे हैं कि 20 लाख फुट अफोर्डेबल हाउसिंग में रहे और 20 लाख फुट प्रीमियम हाउसिंग में रहे, जो JC इतने सालों से कर रहा है। तो लेकिन आज जो बम्बई की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल हाउसिंग, ये सब है, तो हम उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, चाहे अफोर्डेबल हो चाहे प्रीमियम हाउसिंग हो। और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दीपेश भक्तानी, JC होम्स के डायरेक्टर, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही हमने बात की कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, जहां उन्होंने बताया कि वो न सिर्फ प्रीमियम हाउसिंग पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग, जो कि मुंबई की ज़रूरत है आज की तारीख में, उस पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम देखेंगे कि पवई में और कौन से ऑप्शन है और कौन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं जहाँ पर आप घर तलाश सकते हैं।
ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं मुंबई के पवई इलाके में, और इस इलाके में हमने ब्रेक से पहले आपको बताया जेसी होम्स का एक शानदार प्रोजेक्ट भक्तानी कृष्णांग। लेकिन अब वक्त हो गया कि हम इस इलाके में कुछ और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें। तो आइए देखते हैं कि इसके अलावा आपको यहाँ पर और क्या मिल सकता है। पवई इस वक्त मुंबई के सबसे ज्यादा डिमांडिंग रेजिडेंशियल इलाकों में से एक है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के कारण भीड़भाड़ वाले मुंबई में ये इलाका लोगों को खूब भा रहा है। हायर मिडिल और अपर क्लास वाले इस इलाके में बनने वाले ज्यादातर प्रोजेक्ट प्रीमियम कैटेगरी के ही हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है वाधवा बिल्डर्स का सॉलिटेयर। ठीक पवई लेक के सामने बना सॉलिटेयर एक ड्रीम होम डेस्टिनेशन हो सकता है। 26 मंजिला इस बिल्डिंग में 3 और 4 BHK लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हर घर के साथ कार पार्किंग के अलावा इंडोर गेम्स, जिम, स्विमिंग पूल और एम्फी थिएटर की सुविधाएं भी हैं। अपनी हाई एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बेहतरीन सुविधाओं के चलते वाधवा सॉलिटेयर का भाव है 20,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। इसके अलावा पवई में ही एकता वर्ल्ड और सुप्रीम यूनिवर्सल जॉइंट वेंचर में बन रहे लेक होम सीरीज के सबसे लेटेस्ट लेक होम सुपीरियर में आपको 4 और 5 BHK लग्जरी अपार्टमेंट मिल सकते हैं। यहाँ भी आपको स्विमिंग पूल और जिम जैसी सुविधाओं के साथ हर फ्लैट से पवई लेक का शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के आज का एपिसोड को अब हम यही खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए प्रोजेक्ट और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।